दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आज हम भक्ति आंदोलन से रिलेटेड सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य जी भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, रामानुज आचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुरु नानक जी पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी कबीर के गुरु थे, रामानंद जी। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कबीर का जन्म जो हुआ था लहरतारा में, यानी काशी में हुआ था। काशी में एक लहरतारा गांव है, वहीं पर कबीर जी का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कबीर की जो मृत्यु है ये मगहर यानी संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी कबीर जी की मृत्यु। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो संत ज्ञानेश्वर द्वारा, जो है संत ज्ञानेश्वर द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय की शिक्षाओं का प्रचलन हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले थे? तो वो थे रामानंद। रामानंद कबीर जी के गुरु हैं और इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत यानी साउथ इंडिया से लेकर उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया तक जो है इनका जो है प्रचारित किया है, भक्ति आंदोलन का प्रचार किया है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना जो माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो है अपने पास ईश्वर का अनुभव यानी अनुभव प्राप्त करने के लिए कीर्तन का जो है यानी कीर्तन को अपना माध्यम बनाया, जिसके जरिए उन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए रखा। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, शंकराचार्य जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो शंकर देव ने भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को चलाया था, शंकर देव ने। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? तो मानव बंधुत्व ये गुरु नानक जी का धर्मोपदेश था, मानव बंधुत्व। अगला प्रश्न है, किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? तो बंगाली को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया था, बंगाली को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो उनको वैष्णव कहा जाता था। रामानुज के जो अनुयायी हैं उनको जो है लोग वैष्णव कह के पुकारते थे। अगला प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी बीजक के रचयिता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी में कई बार ये पूछा जा चुका है कि बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध व मीराबाई की जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो ये संसार का दुखपूर्ण होना, ये विशेषता जो है समान थी मीराबाई के जीवन दर्शन में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? तो ये राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई जो है ये राजकुमार भोजराज जी की पत्नी थी। अगला प्रश्न है हमारा, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के समकालीन थे। भक्त जो तुकाराम है ये जो है मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे।
अगला प्रश्न है, यदि संस्कृत मातृभाषा है, ये संस्कृत जो है ये मातृभाषा है, तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, यह किसका कथन है? यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है एकनाथ का, यह कथन एकनाथ का है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद जी ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास जी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। अगला प्रश्न है, दासबोध के रचयिता कौन है? दासबोध के रचयिता कौन है? तो रामदास जी दासबोध के रचयिता हैं। रामदास जो हैं ये दासबोध के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो गुरु नानक का जन्म जो है ये तलवंडी में हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। गुरु नानक जी को सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु रामदास जी जो हैं, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस धर्म गुरु को इस्लाम ने अपनाने यानी किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? किस धर्म गुरु को किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना शीश कटवाना पड़ा था? तो गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम न अपनाने के लिए अपना शीश यानी अपना सर कटवाना पड़ा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन सो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो इसके रचयिता जो है ये नरसिंह मेहता हैं। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी हैं। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? तो ये गुजरात के प्रमुख संत थे। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख संत थे। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो संकट देव को जो है असम का चैतन्य कहा जाता है, संकट देव को। अगला प्रश्न है, मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये शिव नारायण का अनुयायी था। मुगल शासक मोहम्मद शाह शिव नारायण का अनुयायी था। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक का जन्म स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो ये ननकाना साहिब से विख्यात है। गुरु नानक का जो जन्म है वो स्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से जाना जाता है? तो वो अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जिसको हम रामायण बोलते हैं आम भाषा में, उनकी जो है रचना की थी तुलसीदास जी ने। जो कि रामायण की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, रामायण की भाषा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसी जी का जन्म हुआ था। बांदा जिले के राजापुर गांव में। हमारा अगला प्रश्न है, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रैदास ने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, रैदास ने। अगला प्रश्न है हमारा, दैरास किसके शिष्य थे? दैरास किसके शिष्य थे? तो दैरास जो है ये रामानंद जी के शिष्य थे, जो कि कबीर भी रामानंद जी के शिष्य थे, उसी तरह दैरास भी रामानंद जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निपख नामक आंदोलन किस सिख गुरु ने चलाया था? निपख नामक आंदोलन किस सिख गुरु ने चलाया था? तो दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी, दादू दयाल ने।
अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। आई होप दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए